वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। फाइनली जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो अभी बज चुके हैं 3 और एक प्रश्न पत्र जो कि जम के वायरल हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पेपर देखने को मिल सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर ऐसा कोई कह रहा है और वायरल हो ही रहा है तो हमें वायरल प्रश्न पत्र को पढ़ना चाहिए। वैसे मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आपने हाइब्रिड सैंपल पेपर ले रखी है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हाइब्रिड सैंपल पेपर से आएंगे। लेकिन अगर कोई पेपर वायरल हो रहा है तो वायरल पेपर को पढ़ना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद विभिन्न प्रकार के यूट्यूब चैनल पर यही प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं फुल सोल्यूशन बताने वाला हूं और जल्दी जल्दी बताऊंगा। हमें जितने प्रश्न का आंसर मिला है हम वो सब आंसर्स आपके सामने रख रहे हैं और बहुत स्पीड में। तो फटाफट आप मेरे जुड़ जाइए और जल्दी से सारे क्वेश्चंस को देख लेना। सबसे पहले कह रहा है सेक्शन नंबर ए, जिसमें कह रहा है रीडिंग कंप्रेहेंसिव। हमें एक पैसेज देगा एंड पैसेज कुछ इस प्रकार से, आप पैसेज को देख लेना। हम सीधे आंसर की तरफ रुक करते हैं। पहला नंबर कहता है कि व्हाट डिड द सेल्समैन सेल टू द बायर इन द स्टोरी। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ए, प्लॉट ऑफ लैंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाई डिड द बायर रिक्वेस्ट अ रिफंड फ्रॉम द कंपनी। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ए प्लॉट वाज अंडर वाटर। नेक्स्ट कहता है हमारा तीसरा नंबर की हाउ डिड द सेल्समैन कन्विन द बायर टू कीप द प्लॉट डिपोजिट द फ्रूडिंग। तो इसका सही आंसर लगाना है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रॉमिस्ड ए लेक प्लेस। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट डज द स्टोरी सजेस्ट अबाउट द बोट्स द सेल्समैन सोल्ड टू द बायर। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एंड हमारा पांचवा नंबर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी व्हाट हैज ह्यूमनिटी बीन सोल्ड द सेंचुरीज। तो इसका सही आंसर आपको सिंपल लगाना है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये थोड़ी इंटरचेंज है, बाकी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, पैसेज को ध्यान से देख लो, पॉल्यूशन के ऊपर लिखा गया है। हम फटाफट इसका आंसर करते हैं क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और सारे प्रश्न के आंसर को आपको प्रिपेयर भी करना है। ठीक है, पहला नंबर क्या कहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी केस ऑफ द एयर पॉल्यूशन मेंशन्ड इन द पैसेज। तो इसका सही आंसर लगाना है आपको ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि बीच फ्रॉम द पॉल्यूशन इज नॉट विजिबल बट कैन द डैमेज आवर आइज। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, नॉइज पॉल्यूशन। नेक्स्ट कहता है कि what is the consequence of the dumping waste directly into water bodies according to the passage। तो इसका सही आंसर लगाना है आपको ऑप्शन नंबर सी, मतलब वाटर पॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वाटर पॉल्यूशन। तो इसका सही आंसर लगाना है आपको, इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इट विल कम टू एन एंड। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो हमारा अंतिम नंबर का प्रश्न कहता है तो इसका सही आंसर आपको चुपचाप लगा देना ऑप्शन नंबर सी, टॉक्सिक। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड यहाँ पर आपको नोट एंड टाइटल बनाना है। ये एजुकेशन के ऊपर पैसेज लिखा गया है तो इसका सिंपल सा टाइटल हो जाएगा एजुकेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन। बाकी नोट बनाना है तो नोट आपको बीच बीच से बना लीजिएगा। ठीक है, मैं इसका आंसर भी लाया हूँ, मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रश्न 1 2 का उत्तर है एंड ये रहा आपके सामने इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी और बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ताकि अगर ये पेपर वायरल है और रियल में आपके एग्जाम में आ जाता है तो फिर भाई तुम्हारे मजे मजे हैं। और अगर नहीं भी आता तो हाइब्रिड सैम्पल पेपर तो है ही, वहाँ से तो लगभग 90% या फिर 80% क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा। वैसे मैं तो 60 से 70% ही कहता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी ये हिंदी जैसे 98 97% देखने को मिले तो इस बात की मैं कोई गारंटी नहीं देता भाई, आ सकता है, क्योंकि हाइब्रिड सैंपल पेपर से डिजाइन किया गया है, एमपी बोर्ड के सारे पैटर्न को हैक करके बनाया गया है, इसलिए वहां से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपका सेक्शन नंबर बी कहता है राइटिंग स्किल्स। और देखते हैं इसमें क्या पूछा है कि फी कंसेशन के ऊपर पूछा गया है। ठीक है, एक एप्लीकेशन लिखना है। एंड नेक्स्ट क्या कहता है आपको बर्थडे पार्टी के ऊपर। आइए मैं देखता हूँ कि हमारे पास कौन सा आंसर अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर देख लो, ये सब कुछ लिखा गया है एंड ये देखिए ये पूरा पूरा आपका फी कंसेशन लिखा गया है एंड यहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक है, फी कंसेशन के ऊपर हमने लेकर के आया है एंड बर्थडे पार्टी के ऊपर हमें आंसर नहीं लाया है। ठीक है, तो बर्थडे पार्टी के ऊपर आप स्वयं तैयार कर लो। नेक्स्ट कहता है कि ए से कौन कौन सा है, तो ए से यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है और ट्री के बारे में है, साइंस एंड मैन के बारे में एंड वैल्यू एंड स्पोर्ट गेम। ठीक है, तो आओ हम आपको एक जल्दी से ए से दिखा देते हैं। हम ए से लेकर के आए हैं इंपॉर्टेंट ऑफ ट्री। बाकी ये वाला ऐसे मत लिखना, बहुत छोटा है। ठीक है, जो मैंने क्लासेस में बताई थी लाइव क्लास में, उसका प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से देख लो। वहाँ पर मैंने
मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि कौन कौन पॉइंट लिखना है, ठीक है। अथवा क्या कहता है कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बनाना है सोशल मीडिया के, मतलब सोशल मीडिया से क्या फ़ायदा है एंड क्या क्या लॉस है, तो ये यहाँ पर लिखा है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकायदे यहाँ तक लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट नेक्स्ट सेक्शन की तरफ कवर करते हैं। वो है आपका प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें आपको चित्र को देख करके लिखना है। तो यहाँ पर ये रहा पूरा पूरा 6 का आंसर, ठीक है। आप इसे चिपका दो चुपचाप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर सी, फटाफट कवर करते हैं एक एक प्रश्न के उत्तर को। लेकिन अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अभी सबसे पहले आप मिडिल एजुकेशन में देख रहे हो, थोड़ी देर बाद यही प्रश्न पत्र आप विभिन्न प्रकार के यूट्यूब चैनल में देखना स्टार्ट कर दोगे। 7वां नंबर कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ए एन दी का यूज करने, तो पहला प्रश्न पूछा गया है हर वाला, तो इसका सही आंसर आपको एन लगाना है। नेक्स्ट जो हिज ग्रैंड मदर डेट बोला पूछा है, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑफ। नेक्स्ट क्या कहता है कि द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर, तो यहाँ पर आपको लगाना है हैड रीच्ड। नेक्स्ट कहता है वॉक केयरफुली डैश डैश यू विल फेल डाउन, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा और लगा देना है। नेक्स्ट आपको कहता है कि दे आर फ्लावर्स इन द गार्डन, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा मैनी लगा देना है। एंड नेक्स्ट आपका जो कहता है वी डैश डैश रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा टॉट लगा देना है। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। चलो आगे डू स्टेटमेंट देखेंगे। डू स्टेटमेंट कैसे करना है, सबसे पहले आपको इफ का स्थान इफ का यूज कर रहे हैं, तो अनलेस को काटो, ठीक, कुछ मत करो, अनलेस को काटो, यहाँ पर इफ लिखो। एंड इसके बाद आप आई बॉन्ड को काटो, ठीक है, आई बॉन्ड नॉट काटो, बाकी पूरा पूरा वाक्य लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना है, इसका आंसर दिखाऊंगा। आपको सो और दैट का इस्तेमाल करना है, तो सिंपल से इस टू को हटाओ, यहाँ पर सो लिखो। एंड यहाँ पर आपको इस टू को हटाओ, दैट लिखो, बाकी सेंटेंस को कॉमन कर दो। नेक्स्ट कहता है निगेटिव बनाना है, मतलब ही कट हिज फिंगर, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपल सा ही डिड नॉट कट हिज फिंगर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या कहता है कि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, आपको वॉइस में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट कहता है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन करना है, तो इसका हो जाएगा द बॉय हु इज स्टैंडिंग इज द कैंसर और माई बेस्ट फ्रेंड, बस इतना लिख के कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी इन सब का आंसर अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ये रहा सेक्शन नंबर सी का आंसर, एंड ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, ठीक है। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। चलिए फटाफट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 9, मतलब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर कवर करते हैं कि किस प्रकार से पूछा गया है एंड क्या होगा सही आंसर। मैं फिर से बोलूंगा, अगर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि ये प्रश्न पत्र अभी अभी वायरल हुआ है, तो जल्दी से सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख भी लेना, ठीक है। पीडीएफ को डाउनलोड करो, सब कुछ अपने पास रखो और जल्दी सारे क्वेश्चन को पढ़ लेना। नंबर कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएम बाय, ठीक है। मतलब ये डस्ट ऑफ स्नो वाला जो चैप्टर है वो किससे अफेक्टेड है, तो इसका सही आंसर आपको सिंपल सा लगाना है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी चेंजिंग हिज मूड। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर कहता है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ, तो इसका सही आंसर लगाना है आपको ऑप्शन नंबर बी इट्स पीपल। नेक्स्ट कहता है कि एनी प्रैंक रोट हर डेली व्हील, तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका चौथा नंबर कहता है कि अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम, तो इसका सही आंसर लगाना है आपको ऑप्शन नंबर बी स्वीट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 10वां नंबर कहता है फिर से आपको एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और प्रश्न का उत्तर देना है। एक्सट्रैक्ट वगैरह पढ़ते रहना, इतना समय नहीं है आपके पास ना तो हमारे पास, तो हम प्रश्न क्रमांक 1 से सीधे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला नंबर का जो पैसेज पूछे, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है सिंपल सा ऑप्शन नंबर ए ही बिकॉज एफ्रिड। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर का प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सही आंसर लगाना है आपका ऑप्शन नंबर बी अंडर द लेडीज। एंड नेक्स्ट का जो सी नंबर कहता है, इसमें आपको वर्ड को लिटिल मीन्स, लिटिल का मतलब बताना है, तो लिटिल का मतलब आपका स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। लिटिल का मीन्स सॉरी लिटिल, हाँ लिटिल का मीन्स स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। अब बी नंबर का एक आप देख लो, पोएम का प्रश्न उत्तर देना है, तो फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइन हैज बीन टेकन, मतलब ये जो लाइन है ये किस पोएम से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, तो यहाँ पर आपको लगाना है सिंपल सा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर पूछा है कि हु हैज रिटन दिस पोएम को किसने लिखा है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कैरोलिन वेल्स। एंड नेक्स्ट जो आपका अंतिम नंबर कहता है कि वेस्ट का मीन क्या होगा, तो यहाँ पर आपको एनी लगा देना, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक एक ऑप्शन नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ANIMAL, एनिमल लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है, प्रिंट मिस्टेक हो गया होगा, बाकी इसका सही आंसर एनिमल होगा। बाकी यहाँ पर अगर आपके पेपर में 2 मिलता है तो आप अपने शिक्षक से पूछ लीजिएगा, ठीक है। आगे देख लो प्रश्न क्रमांक 11, फटाफट देख लो, 11 नंबर के सारे क्वेश्चन देख लीजिए, आगे देख लीजिए 12 नंबर के सारे क्वेश्चन, आगे देख लीजिए आप 13 नंबर के सारे क्वेश्चन, आगे 14 नंबर के क्वेश्चन, एंड 15 एंड 16, इस प्रकार से सब कुछ कंप्लीट होता है स्टूडेंट, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से प्रिपेयर कर लेना। इसका आंसर मुझे नहीं मिला है और जल्दी से क्वेश्चन देना था, इसलिए मैं तुम्हारे सामने ले आया हूँ, ठीक है। अब इत्मीनान से आंसर ढूंढो और सारे
क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से प्रिपेयर कर लो। सो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीडीएफ को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और अपने पढ़ाई को बेहतर कर लो, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी अगर कोई कंटेंट आता है या मैं कुछ बताता हूँ तो उसे देख लेना। बाकी मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि हाइब्रिड सैंपल पेपर पढ़ो, पूरा पूरा क्वेश्चन वहीं से आ रहा है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ओके, मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।